अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन की एक इतनी चटखारेदार, मज़ेदार, नई और यूनिक रेसिपी कि इसके आगे यकीन जानिए मछली गोश्त खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये चटखारेदार बैंगन बनाए। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। बैंगन यहाँ पर गोल वाले लिए हैं, आप चाहें तो लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बैंगन को सबसे पहले हमने काट लेना है। बैंगन को 2 टुकड़ों में काट कर लेंगे। अगर गोल वाले बैंगन हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए बैंगन के अंदर बिल्कुल भी बीज नज़र नहीं आ गए। बहुत ही कच्चे-कच्चे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बैंगन है। अब इसमें कट के निशान इस तरीके से लगाने हैं, ये देखिए। डीपली कट के निशान लगाएंगे, अंदर तक गहरे निशान आपने लगाने हैं, ताकि जब हम इसके लिए मसाला रेडी करें ना तो पूरा मसाला बैंगन के अंदर तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े-थोड़े फासले पर इस तरीके से ये सारे निशान इसके लगाने हैं। तो बस ये बैंगन में इस तरीके से निशान लगाने के बाद पानी में इन्हें डाल देंगे। नमक का आप पानी में पहले से थोड़ा-सा डाल लें, इससे ये होगा कि बैंगन में अगर थोड़ी बहुत भी कड़वाहट है ना, इस तरीके से बैंगन की जो कड़वाहट है ना, वो नमक मिले हुए पानी से ख़त्म हो जाती है। 15 मिनट के लिए बैंगन को इस तरीके से काट के पानी में भिगोकर रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए बैंगनों में मैंने सभी बैंगन के अंदर कट के निशान लगा लिए हैं। ये देखें, पानी में इन्हें भिगो कर रख दिया है 15 मिनट के लिए। तो जब तक के बैंगन यहाँ पर हमारे भीगे हुए हैं ना पानी में, तो एक मसाला रेडी करना है। इसके लिए यहाँ पर लेंगे इमली। इमली यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के बराबर ली थी। इमली को मैंने पानी में आधा कप पानी में भिगो कर रख दिया था और इमली यहाँ पर अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो इसका पल्प हमें सिर्फ चाहिए। तो इसमें जो बीज है ना, इसकी गुठलियाँ वो निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इमली के पानी में कुछ मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले आधा चम्मच इसमें नमक का शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे 1 चम्मच। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड करना है। साथ ही में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। 1 चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर। अब इसमें अजवाइन शामिल करनी है थोड़ी सी, 1/4 चम्मच अजवाइन का ऐड कर देंगे। तो ये सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए एक गाढ़ा सा ही मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो इसमें इमली का जायका, इन मसालों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा ये मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो बैंगन का जो पानी है ना, वो मैंने फेंक दिया है और एक बार और साफ़ पानी से इन्हें वॉश कर लिया। अब बैंगन में हमने ये सारा मसाला लगाना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो डीपली कट के निशान लगाए थे ना, उसकी वजह यही थी कि बैंगन अंदर से फीके ना रहें। मसाला जो है ना वो बैंगन के अंदर तक रच बस जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से ये मसाला अंदर तक लगाना है पूरा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से हमने ये पूरा मसाला अंदर तक लगा दिया है इसमें। बस इसी तरीके से सारे बैंगन के जितने भी पीसेस हैं ना, इस पर भी हम इसी तरह से मसाले को अच्छी तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला इस पर अच्छी तरह से ये लग चुका है, बिल्कुल अच्छा सा सेट हो चुका है अंदर तक। ये देखें अंदर तक मसाला चला गया है। तो अब इसी तरीके से बाकी सारे टुकड़ों पर भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए बैंगन पर मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है और थोड़ा सा मसाला इसका बाकी है, तो इसे भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ बैंगन पकाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे। बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल होगा इसमें, तो आधा कप से भी कम मैंने लिया है। अब इसमें एक एक करके ये बैंगन हमने शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे बैंगन हमने इसमें डाल देने हैं। बैंगन डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और जो ये मसाला है ना इसका, ये भी इसमें डाल देंगे। मसाला बिल्कुल भी इसका ज़ाया नहीं करना है। तो ये भी मैंने ऊपर से बैंगन के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसे फ़ौरन से कवर कर दूंगी। ढककर हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है, हल्की दम वाली आंच पर इन्हें पकाना है 5 मिनट के लिए।
क्योंकि बैंगन अभी बिल्कुल कच्चे हैं तो बैंगन को गलने में भी 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलटते पलटते हुए इन्हें बनाएंगे, साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ये देखने में लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है जब इस तरीके से चटखारेदार से ये बैंगन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इसे कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखा है, धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए मज़ीद और पकाया। टोटल अभी 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। अब इनकी साइड दोबारा से हम चेंज कर देंगे, दोबारा से साइड चेंज करके इसे पकाएंगे। तो देखिए जो स्किन है ना बैंगन की, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि बैंगन बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है, बस दरमियानी आंच पर इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर साथ ही में इसमें थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे मज़ीद बैंगन को चटखारेदार बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने दोबारा से इसे कवर कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चटपटे मज़ेदार से बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, दिखने में ही देखिए कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं। इनका जो मसाला है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, दिल चाहता है कि बस खाते ही चले जाएं। तो इस तरीके से 10 से 12 मिनट में आप ये बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन की रेसिपी बना सकते हैं। आप इसे बॉयल चावल के साथ खाएं या नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे ना तो यकीन जानिए आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। तो लीजिए जनाब, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार मसाले वाले ये बैंगन फ्राई बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से बैंगन की ये रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक बार अगर आपने ये जायका चख लिया ना तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।